खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे विचों खरूज की किताब उसका 23वां बाब उसकी 25वीं आयत को खुदा दे कलाम में पढ़ांगे। खरूज उसका 23वां बाब उसकी 25वीं आयत को खुदा दे कलाम में पढ़ांगे। खुदा दे मुकद्दस कलाम से इस तरह लिखा, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा और ना कोई भांज रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम ने पढ़े और सुने जानते खुदा की खास बरकत होए। मेरे अज़ीज़ों, खुदा दा शुक्र और खुदा की तारीफ है कि खुदा ने साडी सलामती, बका, तरक्की, सरफराजी दे साडे नाल वादे कीते ने, और खुदा कभी भी अपने वादियां नूं नहीं भुलदा, कभी खुदा अपने वादियां तो पीछे नहीं हटदा, बल्कि हमेशा खुदा अपने वादियां नूं याद रखता है और हमेशा खुदा अपने वादियां नूं पूरा करता है। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ईमानदार खुदा के बारे च गिला और शिकवा करते हैं, खुदा के वादियां की बाबत मायूसी का इजहार करते हैं, और बहुत सारिया चीज़ों से वो खुदा को इल्ज़ाम देते हैं कि असी खुदा के नाल बड़ी वफादारी के नाल, खुदा के नाल असी बड़ी दिलो जान के नाल असी खुदा नाल चल रहे हैं, लेकिन सानू खुदा का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। खुदा साडियां कुर्बानियां, साडे हदीए, साडियां दुआवां, साडियां इबादतां नूं खुदा नज़र नहीं करता। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदा बड़ा मेहरबान है। खुदा जिन्हां चीज़ां नूं बुरा समझदा है, खुदा अपने दिल दे विच ही उन्हां दे बारे च गुस्सा नहीं करता रहिंदा, बल्कि जिहड़ियां चीज़ां खुदा नूं नापसंद ने, जिहड़ियां चीज़ां तो खुदा नाराज़ हुंदा है, खुदा अपने कलाम के वसीले दे नाल बड़े वाज़े तौर पे खुदा उन्हां चीज़ां दे बारे सानूं सिखांदा है, ताकि असी जदों खुदा की इबादत करने आ, खुदा दे नाल वफादारी करने आ, खुदा दे नाल चलने आ, खुदा की कोई हदीए, कुर्बानियां, नजर पेश करने आ, ते वो खुदा दे हजूर कबूल होण। खुदा दे वास्ते सानू रहनुमाई फराहम करदा है। असी इस वादे नूं पढ़ने आ कि खुदा ने इबादत के नाल बड़े खूबसूरत वादे जोड़ दिते ने, कि खुदा अपनी इबादत के ताल्लुक के नाल वादा करदा है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा और ना कोई भांज रहेगी, और मैं तेरी उम्र को पूरा करूंगा। और भी बहुत सारे वादे ने जिहड़े इस इबादत के नाल जुड़े ने। खुदा भलाई दा खुदा है, और खुदा इसलिए वादा करता है ताकि असी उस वादे नूं हासिल करिए, उस वादे की बरकत नूं पाइए। लेकिन जदों कोई वादा साडी जिंदगी च पूरा नहीं हुंदा, जिहड़े काम असी खुदा लई स्पैशली तौर पे खास करके जदों असी ये सोच के करने आ कि असी खुदा लई करने आ, ते खुदा इन्हां तमाम चीज़ां लई साडी रहनुमाई करदा है। हुण असी अपनी जिंदगियां ते गौर करिए कि असी जदों खुदा की इबादत करने आ, ते खुदा दे सानू ये तरीका दसदा है कि इबादत करने लई सब तो पहलों तो सानू अपने आप को तैयार करना चाहिए कि असी इबादत लई तैयार होइए। बिल्कुल इस तरह ही जिस तरह घरां दे विच कोई भी औरत जदों खाना पकाने वाल नूं रजू करदी है, तो वो अपने हाथ धोंदी है, अपनी कंडीशन नूं वेंदी है कि अगर वो हाथ साफ नहीं तो सब तो पहलों सफाई वाल नूं जांदी है, वो अपने हाथ धो के ते अपनी फैमिली लिए खाना तैयार करती है।
बर्तनों को धो के इस्तेमाल करती है। हर चीज़ दे विच औरतां अपने बच्चों की सेहत को सामने रख के, अपनी फैमिली की सेहत को सामने रख के कि जो कुछ तैयार करके अपनी फैमिली के सामने रखने वाली है, उन्होंने वास्ते तंदुरुस्ती का, कुवत का और तरक्की का बायस बनी। ਉਹਦੇ वास्ते सारी फिक्र है ना सफाई की। ते इबादत जिहड़ी है वो जदों असीं खुदा दे हजूर पेश करने आ, जदों खुदा नूं एक नज़र के तौर पर अपने होठां दा फल पेश करने आ, अपने हत्थां दे नाल असीं जदों खुदा दी हम्दो सना करने लई तालियां बजाने आ, जदों अपनी जुबान नूं खोलने आ, ते खुदा चाहता है कि असीं इन्हां तमाम चीज़ां दे बारे च बड़ी एहतियात करिए। और इबादत के वास्ते खुदा के कलाम च लिखा है, 2 ज़बूर नूं पढ़िए, उहदे विच लिखा है कि खुशी से खुदा की इबादत करो। हुण खुशी दे नाल इबादत करो, इसदा मतलब ये नहीं कि साडे चेहरिਆਂ ਦੇ उत्ते बड़ा हासा खिलरदा होए जदों असीं इबादत करदे होईए। खुशी तो मुराद है कि तुहाडा दिल करे खुदा की इबादत करने लई, और उहदे वास्ते कि साडा दिल इस गल नूं पसंद करे, साडा दिल रजू होए इस गल नूं, साडे मन की आवाज़ होए कि मैं अपने खुदा की इबादत करा, उहदी परस्तश करा, उहदी वडियाई करा। उहदे वास्ते सब तो पहली चीज़ जिहड़ी जरूरी है वो खुदा दा मेरे नाल की ताल्लुक है, मैं अपने बारे च की समझना वा कि मेरा खुदा दे नाल की रिश्ता है, खुदा दा मेरे नाल की ताल्लुक है। जदों असीं महसूस करने आ खुदा मेरे ते कितना मेहरबान है, उहदी मुहब्बत, उहदी मेहरबानियां नूं जदों हमेशा अपने सामने रखने आ, ते फिर असीं खुदा दी नाराज़गी तो डरने आ। फिर असीं कोशिश करने आ कि असीं कोई ऐसा काम ना करिए जिहदे नाल खुदा साडे नाल नाराज़ होए। और ये चीज़ां बुनियादी ने जिहदे बारे च खुदा दा बंदा पौलुस रोमियो दे खत नूं अगर पढ़िए, और 12वें बाब की पहली आयत नूं असीं सारे मिल के पढ़ांगे। पौलुस रसूल दा रोमियो की कलीसिया दे नाल खत, उहदा 12वां बाब, उहदी पहली आयत। खुदा दे मुकद्दस कलाम च लिखा है, पस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ। सब तो पहलो खुदा दा बंदा खुदा दी रहमत, खुदा दी मुहब्बत, ਉਹਦੀ वफा और खुदा की सारी जिन्नी कोशिश है साडी निजात लई, ਉਹਨੂੰ सामने रख के तो कहता है कि मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद दिलाता हूँ, मैं तुम्हें खुदा की बरकतें, खुदा की मोहब्बत को याद दिलाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। और खुदा बंदा पौलुस कहता है यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। मकबूल कहने तो मुराद है कि जेड़ी इबादत दा सानू कोई अजर मिल सकता है, जेड़ी इबादत खुदा दे नजदीक कोई माने रखती है, जेड़ी इबादत खुदा नूं पसंद है, जेड़ी इबादत दे नाल खुदा नूं खुशी हासिल होती है। खुदा दा बंदा पौलुस कहता है कि तुहाडी इबादत ये है कि तुसीं अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने की नजर करो जेड़ी जिंदा, पाक ते खुदा की पसंदीदा हो। हुण इहदे विच तिन्नां चीज़ां चों एक ही चीज़ नूं अगर सामने रख लईए कि खुदा दा बंदा पौलुस कहता है कि तुहाडी कुर्बानी पाक होनी चाहिए। ते जिस तरह खुदा की खादमा अपनी अगुवाई दे विच खुदा के कलाम को शेयर कर रहे सन कि जदों असीं अपने आज़ाद खुदा के मजबे ते रख देने आ और इकरार करने आ कि मैं अपने बदन का एक एक अज़ा खुदा के मजबे ते रख दिता है ताकि आइंदा ये सारे अज़ा खुदा के जलाल लई इस्तेमाल हो। ते दोबारा असीं उन्हां अज़ावां नूं गुनाह करने लई इस्तेमाल नहीं कर सकते। खुदा इजाजत नहीं देता, पसंद नहीं करता। ते अगर असीं उन्हां अज़ावां दे विचों
उस अजावां नूं दोबारा वापस जिस्मानी चीज़ां दा हथियार बना लिया है। दोबारा वापस उन्हां अजावां नूं असी गुनाह दा हथियार बना दिता है, गुनाह के हवाले कर दिता है। ते फिर उन्हां नाल गुनाह भी करिए, उन्हां अजावां दे नाल ही खुदा दी इबादत भी करिए, ते कोई इंसान भी ये पसंद नहीं करता। खुदा किस तरह पसंद करेगा? इस वास्ते खुदा दा बंदा पौलुस ऐसे ही रोमियो दे खत नूं जरा थोड़ा पीछे जाके पढ़िए, 6वें बाब नूं 12वीं आयत तो पढ़ांगे। रोमियो दा 6वां बाब और 12वीं आयत तो, बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी यानी गुनाह की ख्वाहिशों के ताबे रहो और अपने अज़ाब नाराज़गी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाला ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से यानी जिनको खुदा ने गुनाह की मौत में से, गुनाह के गलबे में से खुदा ने जिंदा किया है, अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो। क्या चीज? अपने अज़ाब जिंदा जानकर खुदा के हवाला करो और अपने अज़ाब रास्तबाजी के हथियार होने के लिए, इसलिए खुदा के हवाले करने की वजह से खुदा दा बंदा पौलुस कहता है, जो तुसी अपने हाथ पैर नक मुंह अपने जिस्म दी एक चीज खुदा कंट्रोल खुदा दे हाथ दे दोगे, इस वजह से, इसलिए गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा। गुनाह फिर तुम्हारे पे कब्जा नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम शरीयत के मातहत नहीं। गुनाह की वजह तो शरीयत का जरा हुक्म है, शरीयत के बायस गुनाह की वजह तो इंसान अबलीस ते गुनाह के कब्जे च रहिंदा सी, लेकिन इत्थे लिखा तुम शरीयत के मातहत नहीं, फजल के मातहत मुआफी मिली। खुदा ने अपने बेटे के खून के वसीले दे नाल धो के शरीयत की बंदिश तो आजाद कीता है। साबका जिंदगी के जिहड़े गुनाह ने, जिहड़े जानदियां बुझदियां होया खुदा की पाकीज़गी के खिलाफ कीते, वो नवी इंसानियत से भी मौका लभदे ने कि वो इंसान नूं बावर करान, इंसान नूं याद दिलाते रहन कि ये हाथ पहलों गुनाह ही तो करते सन, हुण की फर्क पेगा इतना। ऐ ते पेशतर तो सारा जिस्म गुनाह दे मतहत सी। किन्ने लोग ने जिहड़े तौबा करन दे वेले जिस तरह खुदा दी खादमा कह रही सी कि उदों साडे ते बड़ा खुदा दी मुहब्बत दा जुनून सवाल हुंदा है, और वो अच्छा है, बुरा नहीं हो, और वो जुनून इस हद तक हुंदा है कि औरतां लई सब तो मुश्किल हुंदा है अपना हार शिंगार छड्डना। बाकी सारे कम्मां नूं तरक करना एक पासे, और औरतां लई अपना हार शिंगार छड्डना इन्हां बाकी दे कम्मां तो भी ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन जदों असीं तौबा करने आ उदों साडे उत्ते खुदा दी मुहब्बत दा बड़ा जुनून तारी हुंदा है, और असीं परवाह नहीं करते। औरतां अपना हार शिंगार यीशु मसीह के मज़बे ते रख दिंदियां ने। इसी तरह मर्द भी अपनी जिंदगी के बड़े पसंदीदा जिहड़ियां आदतां ने, जिन्हां तो कदी वो छुटकारा नहीं पाना चाहते, उन्हां च बड़े खुश रहंदे ने, उस सारियां चीज़ां दा खुदा दे सामने इकरार करके उन्हां नूं खुदा दे मज़बे ते रख दिंदे ने। और दोबारा जदों कोई अज़ाब उन्हां तमाम चीज़ां लई इस्तेमाल हुंदे ने कि खुदा दे नज़दीक इस तो बुरी बदबयानती कोई नहीं हो सकती, इस तो ज्यादा कोई बदनिश्ती नहीं हो सकती। जिहड़ी मिसाल खुदा दी खादमा देंदे सन चंदे दी थैली च पाउण वाली, कि कहण दा मकसद ये वे कि असीं अपनी पॉकेट चों जिहड़ा रुपया पैसा हदीए दी थैली दे अंदर पा देने आ, असीं दोबारा उहदे उत्ते अपना हक नहीं ना समझदे। बोलो, कि अपने जिस्म के आजाद जिहड़े सी खुदा दे मज़बे ते रख दित्ते ने, जिन्हां दा असीं इकरार कीता है कि ऐ मेरे जिहड़े आजाद ने, इन्हां तो दोबारा खुदा दा जलाल ज़ाहिर होए,
कि खुदा दे जलाल भी इस्तेमाल हो। और यही सब तो बड़ा इंसान की फतह का तरीका है कि जो इंसान यसु मसीह के कोल आउंदा है, ईमानदार बनता है, तो अपने अजामां यसु मसीह के मजबे ते रख देता है, तो उस तो बाद गुनाह उन्हें दावत ही नहीं दे सकता कि आसी वही काम दोबारा करिए। गुनाह ते इबलीस के सामने एक बड़ा बड़ा चैलेंज है कि एक मरिया शख्स दोबारा किंजो काम कर सकता है जो अपनी जिंदगी च करता सी। वो काम जेड़े उन्हें अपनी जिस्मानी पुरानी इंसानियत के नाल कीते, जदों पुरानी इंसानियत के एतबार के नाल मर गया, जदों उन्हें अपने अज़ा खुदा के मजबे ते रख दिते, जिन्हां जानवरां नूं असीं खुदा के मजबे ते वेखने आ कि पुराने अहदनामे के लोग जिहड़े ने जिन्हां जानवरां नूं खुदा के मजबे ते रख के ज़बह कर दिंदे सन, वो थोड़ी देर बाद उठ के अपने खानदान च चले जाते सन या उन्हां जानवरां दे नाल मिल जाते सन। उन्हां दा फिर जगह ही बदल गई ना, उन्हां दा मकाम ही बदल गया, उन्हां दी जिंदगी किसी होर जगह ते मुंतकिल हो गई, वो किसी पाक काम लई इस्तेमाल हो गए ने। उन्होंने कभी इस गल की ख्वाहिश नहीं होती कि असीं वापस अपने रेवड़ च जाके मिल जाइए, तो जिस तरह वो दुनिया के उत्ते जिस्मानी जिंदगी गुजारते हैं तो एक दूसरे के नाल बड़े खुशबाश रहते हैं, असीं छुरी फिरन तो बाद नहीं जा सकते। लेकिन मेरे अजीजों, शायद इस दुनिया के उत्ते इंसान तो अलावा बाकी तमाम मखलूकात ज्यादा खुदा की ताबेदार है। खुदा पानी को हुक्म देता है कि पानी च मछलियां हो, समुंदर मछलियां ना भर जाए, फजा परिंदियां ना भर जाए, जमीन निबातात उगाए, सारिया चीज़ां खुदा दे हुक्म नूं लैके उसी तरह ही काम करदियां रहिंदियां ने। लेकिन इंसान जिन्होंने खुदा ने अपनी सूरत ते अपनी शबीह की मानत बनाया, वो सब तो ज्यादा खुदा के सामने तकरार करता है, अपनी ख्वाहिशां नूं खुदा के आइन ते कवानीन के मुकाबले च तरजीह दे के अपनी मर्जी को खुदा ते मुसल्लत करने की कोशिश करता है। कोई ऐसी गुंजाइश लभना चाहता है कि खुदा की नाफरमानी भी ना होए, तो इंसान अपनी जिस्मानी ख्वाहिशां की भी पैरवी करता रहे। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा की एक बड़ी बड़ी खूबी कि खुदा दिलां ते गुरदियां नूं जांचदा है, इरादियां ते ख्यालां तो वाकिफ है। जदों असीं इबादत करने आ, जदों असीं खुदा की परस्तिश करने आ, जदों साडे होंठ खुदा की सिताइश लई खुलदे ने, ये तमाम अज़ा होर किहड़े-किहड़े काम लई इस्तेमाल हुंदे ने। खुदा एक एक चीज तो वाकिफ है। जिहड़ी गल किसी सोच की हालत च, किसी सोच के फॉर्म के अंदर साडे दिमाग चों भी गुजरती है, खुदा उन्हां तमाम चीज़ां तो वाकिफ है। यसु मसीह जदों मसूल लैण वालियां दे नाल रोटी खांदा है, ते जिहड़े लोग आले दुआले खलो के सोचते हैं, जदों गुनाहगार औरत यसु मसीह के पैरों के उत्ते अतर रोड़दी है, जो कुछ कोल खलो के लोग सोचते हैं, यसु मसीह उन्हां सोचां नूं जान के तो उन्हां दे बगैर सवाल करन तो उन्हां नूं दसदा है कि तुसीं इन्हां चीज़ां दे विच फसे हो, तुसीं यह चीज़ां अपने दिल च सोचण डए हो। खुदा की एक खूबी है कि खुदा पोशीदा भी तमाम चीज़ां तो वाकिफ है। साडी जिंदगी की कोई चीज खुदा तो छुपी नहीं, और असी कभी कोशिश ना करिए कि असी कोई काम करिए तो उहदे बारे च सोचिए कि खुदा नूं की पता लगना है, इहदे नाल खुदा नूं इहदे नाल की सरोकार है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा साडी जिंदगी की एक एक चीज, एक एक हरकत, एक एक सोच तो वाकिफ है। इसलिए खुदा साडियां सोचां ख्यालां दे बारे च सानू तालीम देता है, पाकीज़गी दा खुदा सानू सबक सिखांदा है। खुदा साडे सामने डिमांड रखता है, खुदा सानू ये टास्क देता है कि असी खुदा दी मानत पाकीज़गी नूं इख्तियार करिए, साडे दिल खुदा दे हजूर पाकीज़ा हों, ताकि खुदा दे जिहड़े वादे ने कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। इबादत कबूल होएगी तो बरकत निकलेगी ना आसमान तो। दुआ खुदा दे हुजूर पहुंचेगी तो उस दुआ का जवाब आएगा ना।
ਯਸਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਲਮੇ ਬਾਲਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਰਗੜੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ, ਦੀਨਦਾਰੀ ਤੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਸਮਾਨੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀਨਦਾਰੀ ਤੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, खुदा अपने किसी वादे नूं कदी नहीं भुलदा। कोई इंसान खुदा नूं कदी किसी सूरत किसी काम च मुलजम नहीं ठहरा सकेगा। इसलिए अज जदों असीं इस दुनिया के उत्ते खुदा दे कलाम नूं पढ़ने आ, खुदा दे वादियां ते यकीन करने आ, खुदा दे वादियां ते ईमान रखने आ ते खुदा दे कलाम ते यकीन करके ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ खुदा ਲਈ करने ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਤਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੁਆ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, लेकिन वैसे ही जिंदगी च कितनी कमजोरियां ने। ज्यादा मौजू साडी जिंदगी का यही कि असीं दूसरे लोगों की जिंदगी की रूहानियत का मुकाबला करने उन्दियां खामियां दे नाल। लेकिन ये तो काम दिता है खुदा ने सानू अपनी जात नहीं करने वास्ते। ये सोचन की जिहड़ी अहलियत है, रिसर्च करन दा, जायजा लैन दा खुदा ने जिहड़ा सानू एक फन दिता है, ये तो अपनी जात वास्ते दिता है कि असी अपनी रूहानियत नूं, अपनी दुआ नूं, अपनी रास्तबाजी नूं खुदा दे कलाम दे तराजू च रख के तोलते रहिए कि अगर मैं दुआ करना, अगर मैं रोजे रखना वा, अगर मैं तौबा कीती है, अगर मैं खुदा नाल अपने ताल्लुक दा इकरार करना वा, ते दूसरे पासे मेरी जिहड़ी रास्तबाजी उहदा की हाल है। अगर मैं बड़े रास्तबाजी दे काम करना ते मनु खुदा कदी किसी सूरत इजाजत नहीं देता कि मैं रास्तबाजी ते दीनदारी दे नाल नाल जिस्मानी कमां नूं पूरी कुवत दे नाल करदा रहां। बल्कि खुदा दे कलाम च ते बड़ा वाज़िह असीं पढ़िआ इस रूमियों दे खत दा कि अपने अज़ा नाराज़गी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाला ना करो। खुदा ते साफ मना करदा है और खुदा ते शुरू तो ही इस गल का साढ़े सामने इजहार करता है कि तुहाडी जिंदगी च दोहरा म्यार नहीं होना चाहिए। अगर तुसी रास्तबाज हो तो रास्तबाजी च तरक्की करते जाओ, गुनाह नूं दोबारा अपनी जिंदगी च मौका ना दवो। बड़े सारे लोग ने जिहड़े बहुत ज्यादा रास्तबाज होने की वजह तो अपना हक समझते हैं कि इन्ना को असीं गुनाह भी कर सकते हैं, इन्ना को असीं बेकायदा भी जा सकते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसकी जात में गुनाह नहीं। यीशु मसीह इस दुनिया का सब तो बड़ा रास्तबाज है जिहदा सर्टिफिकेट खुदा दा कलाम यीशु मसीह नूं दिंदा है। खुदा दा कलाम यीशु मसीह की रास्तबाजी की गवाही दिंदा है। लेकिन उहदे बारे में सानूं किते कोई ऐसी गवाही नहीं मिलती, कोई ऐसी शवाहिद नहीं मिलते कि यीशु मसीह अपनी उत्तम दर्जे की रास्तबाजी की बुनियाद ते कदी कोई बेदीनी का काम यीशु मसीह ने किया हो, किसी गुनाह को यीशु मसीह ने मौका दिता हो कि मैं तो इन्ना रास्तबाज हाँ, अगर थोड़ा जा मेरे को कोई गुनाह भी हो जाएगा तो खुदा इन्हूं बख्श देगा। यीशु मसीह ने कदी अपनी रास्तबाजी नूं गुनाह करन दा मौका नहीं बनाया। और खुदा जिहड़े साडे गुनाह मुआफ करदा है, तौबा करन तो बाद, नवे सिरे तो पैदा होने तो बाद जिहड़ी अज साडे लई गुंजाइश है अपने गुनाहां दा इकरार करके उन्हां दी मुआफी मंगण दी, वो गुनाहां दी मुआफी दा जिहड़ा निज़ाम है वो तौबा करन तो बाद गुनाह करन दा मौका नहीं खुदा वल्लों, बल्कि अगर कोई ना दानिस्ता तौर पे बगैर कोई सोचन तो सहमन अगर साढ़े को इंसान होंदियां कोई गलती हो जाए तो असीं भी जानते हैं कि असीं उस गलती को खुद दोहरान रहे हैं या साढ़े को अचानक सरजद हुई है। वो मौका खुदा ने इसलिए रखा है
ताकि असी तौबा करन तो बाद अगर किसी छोटी मोटी गलती का शिकार हो जाइए तो असी उस गलती का शिकार बने ना रहिए, बल्कि जिवें ही सानू एहसास होता है कि यह तो मेरे को गलत गल हो गई, असी उसका इकरार करके अपने दिल के अंदर मजबूत इरादा करिए कि दोबारा मैं इतों नहीं मार खावांगा, दोबारा इतों इबलीस को मौका नहीं देवांगा। एक हवाला पढ़ो जरा मेरे नाल, करंथियों का दूसरा खत, उसका 10वां बाब, उसकी तीसरी आयत तो खुदा के कलाम चो पढ़ांगे। खुदा ने मुकद्दस कलाम से लिखा है, क्योंकि हम अगरचा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हम अगरचा जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक किलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचा हम तस्वरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्मा बरदार बना देते हैं। एक खूबी ईमानदार शख्स दी, और खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि कोई शक नहीं कि असी जिस्म से जिंदगी गुजारने आ, लेकिन जिस्म के मुताबिक नहीं गुजारते, क्योंकि रोमियों के करंथियों के खाचे ना दोवां च लिखा है, गलतियों के खाचे तो रोमियों के खाचे, अगर जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर ही मरोगे। बहुत सारे ईमानदार ये समझ के गलती नूं करते रहते हैं कि खुदा जानता है कि असी कमजोर हाँ, खुदा जानता है कि पता नहीं किन्ने बनाया जुमला कि इंसान गलती का पुतला है। लेकिन मेरे जीजो जो असी मसीह च आ जाने तो खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि साडे जिहड़े हथियार ने ना जिस्मानी तो नहीं, लेकिन खुदा के नजदीक किलियां नूं ढाण दे काबिल ने। किला किसी भी मुल्क के फौज या उहदे बादशाह के छुपन की मजबूत जगह जिहदे उत्ते हमला करने वाला शख्स बेवकूफी करता है, ऐसी मजबूत पनाहगाह जिहदे अंदर ऐसी फौज होए जिन्होंने कोई शिकस्त नहीं दे सकता, जिते अटैक करके कोई जिंदा नहीं बच सकता, यानी जेड़े नामुमकिन काम ने उन्होंने कामां नूं मुमकिन करन दे हथियार ने साडी जिंदगी च खुदा ने बख्शे पाक रूह दे वसीले दे नाल। और खुदा चाहता असीं उन्हां नूं इस्तेमाल करिए, रूह दे हथियारां दे नाल लैस हो के गुनाह दे सामने असीं लम्मे ना पै रहीए कि गुनाह साडी जिंदगी दे बादशाही करदा रहे। इबलीस नवी इंसानियत नूं भी पुरानी इंसानियत के मुताबिक अपनी मर्जी ना चलाता रहे, बल्कि जिस तरह खुदा का बंदा पौलुस दावा करता है, वो आंदा है रूह दे विच जिहड़े खुदा ने सानूं हथियार बख्शे ने ना वो किलियां नूं ढाण दे काबिल नहीं। ते फिर जिहड़ियां सोचां जिहड़े तसव्वुरात खुदा की पाकीज़गी के खिलाफ सिर चुकते हैं, हमेशा जदों ईमानदार छोटी गलती करता है तो उन्हें महसूस करना बंद कर देता है, उसकी वजह तो उस तो बाद पिछे दूसरी बड़ी गलती नूं जगह मिलती है उस घर के अंदर दाखिल होने। लेकिन खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि असीं ते तसव्वुरात यानी सोचां च भी अगर कोई गल सानूं मुजरम ठहरा सकती है उन्हों ही, और हर एक ऊंची चीज़ को जिहड़ियां चीज़ां नाकाबिले तस्खीर ने जिन्होंने पता नहीं किया जा सकता, हर एक ऊंची चीज़ ऐसे ख्याल ऐसे काम जिहड़े बज़ाहिर नज़र आउंदे ने कि इंसान की इन्हां तो खलासी नहीं हो सकती, खासकर दुनिया च रहिंदियां। लेकिन खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि असीं उन्हां हथियारां दे नाल हर उच्ची चीज़ नूं भी असीं फतह करके यीशु मसीह दे ताबिया कर देने आ। इस वास्ते खुदा का बंदा पौलुस इफसियां नूं खत लिखदियां कहता है कि खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार मान लो, क्योंकि अज जिहड़े वक्त में जिंदगी गुजारन रहे हैं
इस दुनिया के उत्ते खुदा दी ते अबलीस दी, रूहानी लोगों की ते रूहानी फौजां की जंग है। और वो जंग डंडे सोटे नाल लड़न वाली नहीं, बल्कि सोचा ख्यालों के विच ही वो सारी लड़न वाली जंग है, जिन्हां दे विच साडी फतह इक्को सूरत दे विच ही है कि जदों गुनाह साडी जिंदगियां च मौका लगता है। मैं शुरू से गल की सी भैनों के हार श्रृंगार की। भैन सारे जेवर ला देंदी ते सस ने तोबा नहीं की, वो आंदी है लो तो साड़ी तो बड़ी बड़ी बेइज्जती है कि साड़ी नूंह दे कन्न ते नक कज्जे ना होण, ते साड़ी ते बड़ी इस गल विच लड़ाई है कि साडा शरीका बरादरी की कहेगा कि इहदे सौहरिਆਂ दे पल्ले कोई चीज़ नहीं। पता हम पंजाबी च आखदे ने बुच्ची लगी फिरदी, यही समझा जाता ना। हुण वैसे कितना आज़ादी का रौला है, लेकिन मसीह च मुआशरा सानू आज़ादी नहीं देता। नूह नूं आज़ादी नहीं कि अगर उन्हें तौबा की, अगर वो जेवर नहीं पाना चाहती, अगर वो हार शिकार नहीं करना चाहती, अगर उन्हें अपनी जिंदगी खुदा लई पाकीज़ा बना ली है, उन्होंने इस गल की इजाजत नहीं। वो पाबंद है अपने शोहर की, अपने ससुरालियां की, क्योंकि उन्होंने पैसा बड़ा है। और किन्ने लोग ते मौत गिफ्ट च लै लेंदे ने। किन्नी वारी भैणा तो कुछ शह पाई होंदी है, भैन जी है तो दोबारा कोई नवा मुकाशफा होया तो ला के फिर पा लिया, वो आंदे नहीं मैं आप ही नहीं लई, मेरी अम्मा ने मैं भरा दे ब्याह ते गई सा मैनूं गिफ्ट कीतियां। हुण मैं पावां ना तो लोकां नूं पता किंज लगे कि भरा दे ब्याह ते गई सी ते मां ने कन्न कज के घल्ले, यानी कन्नां दे उत्ते कुछ शह पा के घल्ली, वो भी सोने। वो भावें मौत का सबब बने। खुदा का कलाम ऐसे लोगों को कहता है वो कुत्ते की मानत ने, जिहड़ा अपने मूँह च उल्टी कर देता है तो दोबारा फिर जाके उन्होंने खाना शुरू कर देता है। नहलाई हुई सूरनी की मानत है। ये सिर्फ मैं भैनों को नहीं कह रहा, हर इंसान के उत्ते कानून लागू होएगा। मुकाशफा की किताब से जिहड़ा लिखा है ना कि मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, उसका मतलब है जो पाकीज़गी को बरकरार रखते हैं, ਜਿਹੜੇ निजात के कपड़ियां दागदार नहीं होने देंगे, ਜਿਹੜੇ इसलिए अपनी निजात के कपड़ियां की खबरगिरी करते हैं ताकि वो पाकीज़गी की हालत च खुदा की इबादत कर सकन जिहड़ी खुदा नूं पसंद है। मगर कुत्ते सारिਆਂ तो पहलों लिखा है उस पट्टी च ना जिन्हां बाहर रहना है, सारिਆਂ तो पहलों जिन्हां दा जिक्र है उन्होंने खुदा का कलाम कुत्ते का नाम दे के कहता है। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुतप्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। कुत्ता एक आवारा बेकैद जिंदगी गुजार करता है, जिहड़ा किसी का पाबंद नहीं रहना चाहता। और इस तरह का ही वो इंसान है जिहड़ा अपनी खुशी के नाल अपनी जिंदगी को खुदा के मजबे ते रखता है, अपने अज़ावां को खुदा के मजबे ते रखता है, खुदा के सामने इकरार करता है। लोगों के दरमियान बड़ी खुशी होती है कि इस शख्स ने तौबा कर ली है, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता कभी हथन चुक लेंदा है, कभी मूँह चुक लेंदा है। जो असीं अपनी जुबान का इकरार करने वो मूँह उदों मजबे ते नहीं ना होंदा, जो असीं जुबान की गलती करने मूँह मजबे तो चुक लिया होंदा है, बेईमानी कर ली होंदी है। उस मूँह दे नाल असीं पता नहीं किहड़े किहड़े अल्फाज बोल जाने जिन्हां दी खुदा दा कलाम इजाजत नहीं देता। और असं समझने कोई गल नहीं, असीं इकरार करके ये तो असीं फारग हो जाएंगे, लेकिन साडे चों कोई नहीं जानता कि यह लम्हा है घड़ी जो असीं गुनाह च डिगन रहे हैं, इस तो बाद सानूं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा इकरार करन दा। इसलिए खुदा ने तो जिहड़े वादे कीते ने खुदा कदी उन्होंने नहीं भुलदा। सानूं याद रखने की जरूरत है कि असां हमेशा पाकीज़गी की हालत च रहना है ताकि असीं खुदा की इबादत कर सकीए। और पाकीज़गी की हालत च खुदा की इबादत करके उहदे नाल जुड़े सारे वादियां दे वारिस बनीए। खुदा यीशु मसीह मैनूं तुहानूं सारिआं नूं बड़ी कसरत दे नाल बरकत दे। खुदा सानूं फजल दे कि असीं ना सिर्फ खुदा दे वादियां नूं सामने ना रखिए, बल्कि अपनी जिम्मेदारियां नूं भी हमेशा सामने रख के अपनी जिंदगियां नूं खुदा दी ताबेदारी और फरमाबरदारी च गुजारिए। खुदा यीशु मसीह सारिआं नूं बरकत दे। आमीन।